हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वर्मा अंबराक्ष। फ्रेंड्स, हमने सुना है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मेरा ये सवाल है कि इस कहावत में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 125 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक भारत 40 से ज्यादा मेडल नहीं जीत पाए ओलंपिक के इतिहास में। अमेरिका जैसे देश ने 2800 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में। वहीं दूसरे नंबर पर यूके जिसने 800 से भी ज़्यादा मेडल जीते। तीसरे नंबर पर है जर्मनी जिसने 800 से भी ज़्यादा मेडल जीते। और वहीं मैं बात करूँ भारत जैसे देश की जिसने टोटल 24 ओलंपिक में मात्र 35 मेडल ही जीत पाए। और हैरानी की बात यह है कि जितने मेडल भारत जीता है पूरे इतिहास में, उतने मेडल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक एथलीट माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। और रियो ओलंपिक की बात करूँ 2016 की, उस समय भारत ने मात्र 2 ही मेडल जीते थे और वहीं चाइना ने 70 मेडल जीते थे। इस बात पर चाइना जैसे देश ने हम भारतीयों पर ताना कसते हुए कहा है कि हम भारतीयों का खेलों के प्रति रवैया और नजरिया बहुत ही गलत है। इसकी वजह से कुछ कारण सामने निकल के आए हैं। पहला कारण है भारतीय सरकार का खेलों के प्रति प्राथमिकता न होना। दूसरा कारण है करप्शन और नेपोटिज्म का बढ़ना। तीसरा कारण है प्राइवेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाना। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे एथलीट्स को, भारतीय एथलीट्स को प्रॉपर डाइट्स नहीं मिल पाना। ये 4 सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से 125 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा भारत देश मेडल नहीं ला पा रहा है। और इस पर पीटी उषा जी से इंटरव्यूअर ने पूछा कि 125 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत, हमारा देश ओलंपिक में ज्यादा मेडल क्यों नहीं ला पा रहा। तब पीटी उषा जी ने आंसर दिया, भले ही हमारा देश आईटी और अलग अलग क्षेत्रों में विश्व ख्याति के लोग पैदा कर रहे हैं और दूसरे देशों से आगे बढ़ रहे, पर खेलों में क्यों नहीं। जबकि हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड एथलीट्स है, पर हमारे देश में किसी का भी खेलों के प्रति प्राथमिकता नहीं है। अलग अलग दूसरे देशों से लोग आकर, एथलीट्स आकर अपना सर्वश्रेष्ठ देते और अपने देश को रिप्रेजेंट करते, गोल्ड सिल्वर अलग अलग मेडल लाकर, जिससे उनका देश आगे बढ़ता है पूरे विश्व में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से 127 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने ही पदक जीते थे, जिनमें से थे सबसे पहले नीरज चोपड़ा जी ने, जिन्हें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। सेकेंड है रवि कुमार दहिया जिन्हें रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था। थर्ड है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। फोर्थ है पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। फिफ्थ है लवीना बोरगोहेन जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। सिक्स्थ है इंडियन हॉकी टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और लास्ट है बजरंग पुनिया जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो सवाल यह है कि उन 120 खिलाड़ियों का क्या उन 120 खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया था? जी ऐसा नहीं है। कुछ कमियों के कारण वो मेडल नहीं ला पाए। और भारत सरकार का जिम्मा बनता है कि उन खिलाड़ियों की मदद करे जिससे आने वाले ओलंपिक में पूरे 120 खिलाड़ी भारत के लिए पदक लेकर आए। मैं मदद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एथलीट अपनी पूरी जिंदगी में आर्थिक समस्या से जूझता है। समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें अपने करियर को छोड़ना पड़ता है। इस पर खुद शिव केशव जी कहते हैं कि भले ही हमारा देश स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, परंतु पर कैपिटा इनकम में हमारा देश, उसके मामले में हमारा देश आज भी गरीब है। हमारे देश में प्राइवेट स्कूल की दूर की बात, गवर्नमेंट स्कूल भी खेलों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। खुद शिव केशव जी से इंटरव्यू में जब पूछा गया बीबीसी के, तब उन्होंने खुद कहा कि फंड न होने के कारण उन्हें हिमालय के रोड पर प्रैक्टिस करना पड़ी थी। यहाँ तक कि कार, बस, इन सबको ओवरटेक करना पड़ा था, जो कि बहुत जानलेवा था। और एक समय ऐसा आ गया था उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में, कि करियर खत्म होने वाला था क्योंकि फंड नहीं था। फंड न होने के कारण उन्हें अपना करियर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो अपना करियर छोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज हम सभी जानते हैं शिव केशव जी को। फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था जब अमेरिका और रशिया पहले पायदान के लिए लड़ा करते थे, और वहीं आज टोक्यो ओलंपिक 2020 में चाइना जैसे देश ने उन दोनों देशों को शिकस्त दे दी और 24 गोल्ड मेडल जीतकर आज वो पहले स्थान पर आ गया। और वहीं अमेरिका को 20 मेडल, रशिया को टोटल 17 मेडल मिले हैं और भारत को आप सभी जानते हैं 1 मेडल नहीं मिल पाया। तो ऐसा क्या किया है चाइना ने जो पिछले 20 सालों से नहीं हो पा रहा था, वो इस साल हो गया है? ऐसा क्या किया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था, पर ऐसा क्या किया चाइना ने जो आज पहले पायदान पर है? चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, चाइना ऐसे देश में 2000 से भी ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी उम्र में ही, बचपन में ही उन्हें ट्रेन किया जाता है कि जब वह बड़े हो जाए तो आने वाले ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर कर चाइना जैसे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर। और ख़ास बात यह है चाइना की कि वहाँ के एथलीट को
कभी भी वो सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए नहीं, बल्कि उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वहाँ के एथलीट्स हमेशा गोल्ड मेडल लेकर आए और चाइना को आगे बढ़ाए। चलिए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से गेम्स है जहाँ पे चाइना ने गोल्ड मेडल जीते। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग, ऐसे सभी खेलों में चाइना के एथलीट्स चाइना के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और मैं इसी वजह से चाइना आज पहले पायदान पर है। और यदि भारत सरकार भी चाहती है कि हमारे एथलीट्स गोल्ड मेडल लेकर आए तो यहाँ पर भी ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही ट्रेन किया जाए, जिससे आने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में वो भारत के लिए भी गोल्ड मेडल लेकर आए। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे देश के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रहे और हेल्प करे उन सभी एथलीट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मेडल लाया है उनके लिए तो कीजिए, पर जो नहीं ला पाए उन्हें हेल्प कीजिए आने वाले ओलंपिक में, जिससे वो आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल लेकर आए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी ओलंपिक से रिलेटेड तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और लाइक करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।